हेलो दोस्तों, मैंने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आज मैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है वीडियो 5 से 10 मिनट का हो जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी होता है, ये कानून बनाता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि कानून कौन बनाएगा? सिंपल सी बात है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे विधानसभा। अब पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बता दूं, ना ये लोकसभा का मेंबर होता है, ना ये राज्यसभा का मेंबर होता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। तो सेंट्रल लेवल पे हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में हम फैक्ट देखेंगे, क्या क्या हमारे काम का है। तो लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं बताइए आप लोग? मैक्सिमम 552 मेंबर होते हैं। आपको एक और फैक्ट बता दूं, अभी रिसेंटली एंग्लो इंडियंस जो 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे, उनको हटा दिया गया है। किससे? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर इसके बाद क्या होता है? लोकसभा में स्टेट के भी मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, और यूनियन टेरिटरी से भी सिलेक्ट होके आते हैं। और देखिए, लोकसभा का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर स्टेट का हेड बोला जाए तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन लोकसभा का हेड बोला जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा में स्पीकर होता है। स्पीकर कौन होता है? जो इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। आपने देखा होगा, जो ऊपर बैठे होते हैं, जो हैंडल करते हैं पूरे संसद के भवन के जो भी कार्य प्रणाली होती है, उसको देखते हैं, ये स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर का कोई अलग से इलेक्शन होता है? जी नहीं। स्पीकर जो होता है, जो भी एमपी लोकसभा में सेलेक्ट होकर जाते हैं, वही लोग स्पीकर को चुनते हैं। और स्पीकर क्या करता है? और सेम ऐसे ही जब मैं राज्यसभा के बारे में बताऊंगा, तो राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, लेकिन राज्यसभा का सिस्टम अलग है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है अपने देश का, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो दोनों में, एक स्पीकर और चेयरमैन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। जो चेयरमैन राज्यसभा का होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के बारे में, तो इसको लोअर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस कहते हैं। और मनी बिल आपने सुना होगा। मनी बिल को आप सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है। अगर राज्यसभा मनी बिल को एक समय सीमा के अंदर पास नहीं करता है, तो वो बिल पास समझ लिया जाता है। वैसे 14 दिन का लिमिट होता है। इसके बाद मैं और चीज़ अगर बताऊं लोकसभा के बारे में, हाँ, तो अभी मैं राज्यसभा के बारे में आपको और बताता हूँ। तो ये रहा लोकसभा के बारे में बेसिक चीज़ें। राज्यसभा में क्या होता है? अधिकतम मेंबर कितने होते हैं राज्यसभा में? 250। 250 अधिकतम मेंबर होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। फील्ड पूछ लेता है किस किस क्षेत्र से नॉमिनेट करता है, तो सोशल साइंस, साइंस, लिटरेचर, आर्ट। तो ये 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। फिर जो लोकसभा प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं, ये इन्हें राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और भी अगर मैं बताऊं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। प्लस राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, अगर उसको हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को अगर पद से हटाना हो, तो जो रिजोल्यूशन पास होता है उसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो आप लोकसभा से भी हटा सकते हो, शुरुआत आप लोकसभा से भी कर सकते हो, राज्यसभा से भी कर सकते हो। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत आपकी होगी राज्यसभा से। इसके बाद ये राज्यसभा के बारे में हो गया। राज्यसभा में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। हाँ, ये हो गया।
तो सेंटर में दो होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो गए। अब हम आते हैं स्टेट पे। तो स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे कहते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या होता है? जो एमएलए सेलेक्ट होके आते हैं, एमएलए इसमें आते हैं और वो सीएम को इलेक्ट, सीएम इसी के थ्रू बनते हैं। और एक बात और, अगर सीएम बनना हो या पीएम बनना हो तो आप किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में अगर आपको पीएम बनना है तो आपको लोअर हाउस यानी लोकसभा का ही मेंबर होना होगा, लेकिन इंडिया में अलग है। इंडिया में अगर आपको पीएम बनना है तो आप लोकसभा के मेंबर हो या तो राज्यसभा के मेंबर हो, बस आपको मेंबर होना ज़रूरी है। स्टेट में अगर आपको सीएम बनना है तो या तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनो या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनो, बस मेंबर बनने की ज़रूरत है। एक बात और बता दूं, आप किसी के भी मेंबर नहीं हो, ना ही लोकसभा के मेंबर हो, ना ही राज्यसभा के मेंबर हो, ना ही विधानसभा के मेंबर हो, ना ही विधान परिषद के मेंबर हो, तो भी आप पीएम और सीएम बन सकते हो। बस आपको एक काम करना है, 6 महीने के अंदर आपको किसी एक भवन का मेंबरशिप लेना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कुछ और चीज़ बता दो, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। हमारे देश के सिर्फ 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन वो 6 स्टेट हैं बताइए हमें, ये आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये हो गए हमारे 6 स्टेट। कौन कौन से फिर से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं भी भूल रहा हूँ। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया, यूपी तेल बेचकर महान बना। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तेल यानी तेलंगाना, बेच मतलब बिहार, कर मतलब कर्नाटक, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, महान मतलब महाराष्ट्र। ये आपके 6 स्टेट हो गए। अब आपको और चीज़ें बता दूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछता है, 1/6 मेंबर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। तो 1/12 कर दो, 1/12 कर दो, 1/3 कर दो, 1/3 कर दो। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है, स्टूडेंट, ग्रेजुएट, एमएलए, म्यूनिसिपालिटी, लोकल बॉडी, और 1/6 मेंबर जो होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। इसमें सीट कितने मेंबर्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से? तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का देखें तो 1/3 मेंबर होना चाहिए। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश ले लो, सपोज करो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, तो उसका 1/3 विधान परिषद में मेंबर होंगे, या कम से कम 40 मेंबर, 40 से 40 मेंबर। ठीक, तो इस तरीके से एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक और बात, अगर किसी को मान लो, जिससे देखा है तो नॉर्मली लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, पर अगर कोई चाहे, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोला कि भाई इसे जल्दी डिजॉल्व कर दो, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आप भंग करवाना चाहते हो, तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 2004 की बात है, उसमें हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ऐसा ही किया था। कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं, क्योंकि अब तो बताना ही है, अच्छे से बताऊंगा। अब मैं कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो मैं राज्यसभा को मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंपेयर करके बताऊंगा, और लोकसभा को मैं लेजिस्लेटिव असेंबली से कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। कैसे? राज्यसभा भी परमानेंट हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, विधान परिषद का भी भंग नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है जो यहाँ मेंबर होते हैं, विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 साल का होता है जो इसमें मेंबर होते हैं। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिजाइन देते हैं और 1/3 मेंबर ऐड होते हैं, और सेम विधान परिषद में भी ऐसे होता है। राज्यसभा के पास कम पावर है एज कंपेयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी कम पावर है लोकसभा और विधान लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपेयर में। अब मैं इस पे आता हूँ, लोकसभा और विधानसभा में। तो लोकसभा में
और विधानसभा में जो पीएम नॉर्मली पीएम और सीएम बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। मनी बिल को लेकर इन दोनों के पास ज़्यादा पावर होता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, और तो कुछ खास नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया है, आप इसको नोट भी कर लें या लेक्चर को आप दोबारा देखें, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है। आप जितनी बार देखेंगे आपकी कॉन्सेप्ट उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। कल मैं आपको एग्जीक्यूटिव भी बता दूंगा, फिर जुडिशरी पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू।